पाठशालाओं में जो सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा मिल नहीं रहा। दल जो है एकदम टोटल दलदल है। इसमें बैकवर्ड के लोग, दलित के लोग, मध्यम वर्ग के लोग सब धंसते चले जा रहे हैं। लालजी वर्मा जी हैं जो कि यहाँ लोकसभा सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा से। और हम इनसे पहले चीज तो मिर्जापुर समाचार में आपका सर स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो मेरे पास आप लोग मिर्ज़ापुर से चल कर के आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं जैसे लालजी धरकार के गरीब तबके की झोपड़ी में आप लोग आए और मेरा समाचार लेने के लिए मैं लोकसभा का प्रत्याशी बना हूं और बन कर के अपनी क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में सबसे मूलभूत हम लोगों की समस्या है जो दलित वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चों को प्राइमरी पाठशालाओं में जो सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा मिल नहीं रहा। सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिर्जापुर जिले में जो है कि अनुप्रिया पटेल है, उसके बाद मनीष त्रिपाठी भी हैं, ऐसे पार्टी के कई प्रतिनिधि हैं, तो उसमें कहाँ देखते हैं, किस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए, मेरा जो उद्देश्य था, मेरा जो लक्ष्य है, जैसे मैं 95 में सभासदी शिवपुर का लड़ा और यहाँ शिवपुर के दलित बैकवर्डों बस्तियों में न नाली था, न खरंजा था, न बिजली था, न पानी था और नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग थे। उसके बावजूद भी सारी नगर पालिकाओं के सुविधाओं से हम लोग वंचित थे। हमने 95 में चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हमने चुनाव जीता। उस समय मिर्जापुर नगर पालिका में 28 वार्ड था। 28 वार्ड में मैं अकेला जो है कि निकाला था, जो है कि बसपा से। उसी समय हमने दलित बैकवर्डों में जा कर के नाली, खरंजा, बिजली, पानी का व्यवस्था सुचारू रूप से कराया। पुनः हमने जो है 2017 में चुनाव लड़ा, मेरी पत्नी ही लड़ी, सभासद बनी, महिला सीट था, इसके वजह से हमने उनको चुनाव लड़ा 2017 में। आज हमारे दलित बैकवर्डों के पास घर नहीं था, झोपड़ी थी, लेकिन हमने मेहनत करके ला करके उन लोगों को नाली, खरंजा, मकान का व्यवस्था कराया और उन लोगों के आज भी दुख सुख में मैं सदा शामिल रहता हूं। उसी को लक्ष्य के लेकर के मैं लोकसभा चुनाव में जा कर के यह दिखाना चाहता हूं दल के लोगों को कि चुनाव जब आता है तो बूथ के कार्यकर्ताओं को पूछ होता है, बूथ सेक्टरों के कार्यकर्ताओं को पूछ होता है। चुनाव बीत जाने के बाद उन लोगों का कहीं अहमियत नहीं है। इन सब को देखते हुए मुझे मजबूर होकर के यहाँ क्षेत्र की जनता ने, पूरे लोकसभा की जनता ने, जो गरीब तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोग के हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी एक आवाज़ निकली कि लालजी भैया आप चुनाव लड़िए, टिकट खरीदने की हम लोगों की औकात नहीं है, लेकिन आप निर्दल चुनाव फील्ड में आइए, हम लोग आपके साथ हैं। उन्हीं लोगों के साहस से, उन्हीं लोगों के हिम्मत से मैं जो है कि लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरा हूं। अब वह मिर्जापुर की जनता जो चाहे सो करे। अभी तक आपने किस किस गांव में जाकर के लोगों से मिले हैं क्या? अभी तो देखिए, मैं जिस दिन मन बनाया वह बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक बैक इन दलों की दलदलता को देख करके आज इस दल में है, कल उस दल में चले जा रहे हैं, कल उस दल में है, परसों उस दल में चले जा रहे हैं। और जो जमीन से जिस दल में कार्यकर्ता हैं और लगे हुए हैं काफी दिनों से उनका कोई पूछने वाला नहीं है। और आज जो पैसे वाले हैं या उस दल से निकल करके इस दल में, इस दल से निकल करके उस दल में जा रहे हैं, उनको टिकट मिल जा रहा है और फील्ड में आ जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का वो जानते ही नहीं है कि यह कार्यकर्ता इस पार्टी में कितना मेहनत किया है। वो तो चुनाव जीते और जीत करके फिर लखनऊ और दिल्ली में बैठ जाएंगे। कार्यकर्ताओं का कौन पूछेगा? कार्यकर्ता ही वोट मांगने जाते हैं गांव में और कार्यकर्ता के ही माध्यम से जो है कि जनता उनको वोट देती है। और कल काम पड़ा किसी जनता की, कार्यकर्ताओं से कहे तो कहे भैया हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा, और वो अभी कह करके बाद में निकल जाते हैं, अरे भैया हम तो कह रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। फिर चुनाव आएगा
फिर उनके पुट्ठा पर हाथ रख दिया जाएगा, फिर वो फुल करके जो है कि लोगों के बीच में जाएंगे वोट मांगे। तो यही चल रहा है। इस सबको देखते हुए मेरा मेरे मन के अंदर यह विचार हुआ कि यह दल जो है एकदम टोटल दल है। इसमें बैकवर्ड के लोग, दलित के लोग, मध्यम वर्ग के लोग सब धंसते चले जा रहे हैं। इन लोगों के उभारने के लिए, इन लोगों के क्षेत्र में जो है कि समझाने के लिए, इन लोगों को जो है कि अच्छा रास्ता दिखाने के लिए मैं संसदीय क्षेत्र के मैदान में उतरा हूँ। मैं अपनी बात को रखूंगा, जितना लोगों को अच्छा लगेगा समर्थन करेंगे, नहीं तो मैं जैसा हूँ ऐसा तो रहूंगा। तो मिर्ज़ापुर जनपद में जिस तरीके से माहौल इस समय आप देख ही रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है, तो इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांटे की लड़ाई यह उन लोगों के बीच में है। वो लोग हवा उड़ा करके अपना अपना कांटा बताते हैं। आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कि दल वालों ने सत्य को कितना झूठ बना करके बोलते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं, आप भी जानते हैं। अब हम लोगों को जनता के बीच में सच्चाई को लाना है। आप देखिए, गरीब तबके के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ एक संविदा पर कर्मचारी है तो है पढ़ाने वाला, नहीं तो एक भी नहीं। कहीं के स्कूल में आप देखिए, निरीक्षण करिए, हमारे बगल के स्कूल हैं, दो प्राइमरी स्कूलें हैं, उसमें गरीब तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल खिचड़ी खाए घर चले आए, खिचड़ी खाए घर चले आए, पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। और हम लोगों की औकात भी नहीं है कि हम लोग किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। प्राइवेट स्कूलों की आप भी जान रहे हैं, यह देख रहे हैं कि वहाँ पहले गए तो AG QG कौन कौन सा चलता है ना, तो उसमें नाम लिखा है तो वहाँ 3000 का किताब उसी स्कूल में मिल रहा है। यानी देखा जाए तो पहले आपका कहना है कि प्राथमिकता पे शिक्षा होगी। शिक्षा होगी, हम लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जब जहाँ हम लोग गरीब तबके के लोग प्राइमरी में ही पढ़ेंगे ना, जब प्राइमरी में पढ़ेंगे वहाँ कोई मास्टर पढ़ाने वाला है ही नहीं, तो पढ़ेगी क्या? वहाँ कोई सुविधा सरकार के द्वारा, किसी के द्वारा दी ही नहीं जा रही है। वंचित कौन कर रहा है? वंचित सरकार कर रही है, और कौन कर रहा है? उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो है कि पहले जहाँ गरीब तबके के लोग शिक्षा पाने लायक हैं, जा रहे हैं, तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। न कोई प्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, हमारे ही समाज के लोग प्रतिनिधि हो गए हैं, लेकिन कभी प्राइमरी स्कूलों में देखने नहीं गए कि बच्चों को पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मास्टर कितने हैं, चपरासी कितने हैं, खाना बनाने वाला 3 लोग हैं, वही बनाते हैं, वही खिलाते हैं, खाते हैं, घर चले आते हैं। तो इससे हमारे समाज के भविष्य बनेगा, या वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। आप इसी तरह बगल में देख लीजिए, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, जा करके आप लोग देख लीजिए वहाँ की क्या दुर्दशा है। वहाँ की यही दशा है कि बाथरूम है, उसमें इतनी गंदगी है कि हमारे बच्चियाँ जो है कि स्कूल में बैठने लायक नहीं, पंखा नहीं है, गर्मी में वो बैठ करके पढ़ती हैं। अरे सरकार तो बड़े-बड़े वादे करती है कि सारे जगह सुलभ शौचालय बना दिया गया है, सरकारी आवास भी दिया गया है लोगों को, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक बात है कि आप हमको शौचालय दे दिए, आप हमको मकान दे दिए, आप हमको 5 किलो अन्न दे दिए, वही मैंने पेट भर खाऊं और शौचालय जाऊं और घर में तान करके सोऊं, हमारे बच्चे जो है कि रोड पर भीख मांगे। यही हमको सुविधा चाहिए। हमसे सबसे मूलभूत हम लोगों की बाबा साहब का जो संदेश था, शिक्षा, शिक्षित रहो, बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तीनों हम लोगों को चाहिए। जैसा कि आपने देखा, ये लालजी वर्मा जी थे और ये लोकसभा प्रत्याशी हैं मिर्ज़ापुर से, और इनका कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे और हमें मिर्ज़ापुर की जनता चुनाव मैदान में उतारी है, तो इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे और पहले प्राथमिकता होगी कि शिक्षा को बढ़ाया जाए। मिर्ज़ापुर समाचार के लिए गौरव विश्वकर्मा की रिपोर्ट।